मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हाँ, ये नाता जो है अभी बना है, अभी 10, 12, 15 साल से बना है। उससे पहले तो नाता नहीं था। उससे पहले तो आप रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास की रामायण तो रामचरितमानस है, आप उसमें पढ़ लीजिए ना, तुलसी इसके वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में किस किस की बलि दी गई है, और दूसरे वेदों में पढ़ लीजिए कि किस किस की वहां पर हवन में, यज्ञ में किस किस की आहुति दी जाती है। ये जो इनका जो खोखलापन है, दोगलापन है, ये आज इस बात से भयभीत हो गए हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करने का मतलब है कि बीफ एक्सपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चला गया है, और जिसके जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक योगी का चोगा पहनकर घूमने वाला आदमी आज गाय को राष्ट्रमाता डिक्लेयर करने के नाम पर कैसे थर-थर कांप रहा है। थर-थर कांप रहा है वो, क्योंकि उसे पता है राष्ट्रमाता घोषित, राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मतलब क्या होगा कि आप उसे बेच नहीं सकते। साथियों नमस्कार, मैं मेवालाल। आज मैं दिल्ली में आया हूँ मैडम साधना दीक्षित के पास, ये समझने के लिए कि जिस तरह से अभी जो बकरीद में मुसलमानों ने एक घोषणा किया है कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और उसके जवाब में योगी जी के बयान आया कि ये तो जन्म जन्मांतर से हमारी गाय का नाता है, तो उसमें हमें बताने का क्या ज़रूरत है। तो आज इसी बात को समझने के लिए मैडम साधना दीक्षित है, पूर्व प्रिंसिपल रही हैं, अच्छी जानकार हैं, तो मैं सोचा कि मैडम से बढ़िया कौन बता सकता है इसके बारे में। मैडम से जानकारी लेता हूँ। मैडम, आप क्या मानती हैं कि जो गाय है राष्ट्रीय पशु है, गाय है या माता है, क्या मानती हैं गाय को? नमस्कार सभी को। असल में मुंह पर तमाचा इस बार हमारे भाइयों ने मारा है, मुस्लिम भाइयों ने। मैं उनको इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगी और इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि इनके चक्रव्यूह में, इनके जाल में फंसने की बजाय इन्हीं को फंसा दिया। ये कितना बढ़िया कदम उन्होंने उठाया। ये इंसानों की हत्याएं कर रहे थे कि ये गाय का तस्करी कर रहा है, गौमांस कर रहा है, गौमांस बेच रहा है, या ये बलि चढ़ा रहे हैं गाय की। तो हम इस बार इस बात का जवाब बहुत अच्छी तरह से देंगे कि हमें तुम्हारी माता के गोश्त खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अपनी माता की रक्षा करिए, अपनी माता की पूजा कीजिए और अपनी माता को अपने घर में रखिए। तुम्हारी माता सड़कों पे जो कचरा खाते घूम रही है, तुम्हारी माता जो बसों के, ट्रकों के नीचे आके मर जा रही है, तुम्हारी माता के बछड़े जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, आप अपनी माता को संभालिए ना। तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और असल में किसी भी शातिर चाल का ये एकदम सही जवाब। एक आम धारणा है कि गाय हमारी माता है, मुसलमान इसको खाता है, तो इस धारणा को आप कैसे मानती हैं? देखिए, हम तो इस धारणा को इस रूप में मानते हैं कि जो विकसित देश हैं, विश्व के वो विकसित देश जहाँ गाय को सुंदर बड़े-बड़े फार्म्स में पाला जाता है, उनकी बहुत अच्छी खुराक का ध्यान रखा जाता है, सेवा की जाती है, फिर उनका दूध, घी और दही और मक्खन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। इससे उनका आयात निर्यात का एक जो बैलेंस है वो उनके फेवर में जाता है। और जब वो अक्षम हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल दूध देने लायक या उनका कुछ नहीं बचता, तब उनको उनके शरीर से, बजाय उसके शरीर को सड़कों पे सड़ने देने के, वो उनको मीट के रूप में या बीफ के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और वहाँ पर ना गंदगी फैलती है, ना वहाँ पर एक्सीडेंट होके गायों के कारण लोग मरते हैं, ना गाय मरती है, ना गाय कचरा खाते घूमती है। वहाँ पर वो माता नहीं मान रहे, लेकिन वो सम्मान दे रहे हैं माँ से भी ज़्यादा। माँ से भी ज़्यादा सम्मान विदेशों में हम देख रहे हैं गाय का। लेकिन हमारे देश में जो ये झूठ, फरेब, धोखा, गाय के नाम पर सत्ता की सीढ़ी बनाकर वहाँ पर बैठना, अगर ये कर रहे हैं तो ये इस बार बहुत बढ़िया जवाब मुस्लिम भाइयों ने दिया और इनके मुंह पर ये तमाचा लगा दिया कि अपनी माँ को अपने पास रखो भाई। मैडम, आप क्या मानती हैं, गाय पशु है, क्या है? देखिए, इस प्रकृति में हर एक इंसान को पता होना चाहिए
कि प्रकृति के अंदर हर एक प्राणी अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए पैदा हुआ है। गाय से तुम पैदा नहीं हुए। गाय एक जीव है प्रकृति में, वो गाय से पैदा हुआ एक जीव है। गाय पशु तो मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल पशु मानते हैं, वो पशु ही है। और जो उसे इंसान मानते हैं या माँ मानते हैं, तो वो शायद उससे पैदा होने वाले लोग होंगे, वो दिखा दें, बता दें कि भाई ये हमारी माँ है और हम इससे पैदा हुए हैं। मैडम, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गाय केवल 14 साल जो तक है तब तो माँ है, अगर 14 के प्लस है तो माँ को काटा जा सकता है। इनके रोजगार पे, रोटी पे और इनके जो झूठ फरेब के एक आवरण पर चोट का जवाब ये अपनी इन बेतुकी आर्गुमेंट से दे रहे हैं। इनका आर्गुमेंट कि 14 वर्ष तक तो वो गाय है, उसके बाद वो गाय नहीं है। 15वें वर्ष में वो क्या जानवर नहीं रहे, वो गाय नहीं रहती, फिर वो जानवर बन जाती है, तब उसे मारा काटा जा सकता है। तो कितनी बेशर्मी की और कितनी लानत की बात है ये। हम एक हिंदू परिवार से होते हुए, खास करके ब्राह्मण परिवार से होते हुए, खास करके बचपन से ही गौ पालन में शरीक होते हुए भी हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो स्थान मनुष्य का है, मनुष्य इस प्रकृति में सर्वोत्तम प्राणी है और उस सर्वोत्तम प्राणी होने के नाते उसके साथ जुड़े हुए जितने भी और दूसरे प्राणी हैं, वो इंसान से ऊपर नहीं हो सकते। इंसान से ऊपर आप गाय को भी नहीं मान सकते, शेर को भी नहीं मान सकते। इंसानी बुद्धि ने इन सब चीजों को अपने अपने जीवन के लिए उपयोगी तो बनाया है, लेकिन वो मानव जीवन को नष्ट कर देंगे या मानव जीवन उनके कारण खत्म कर दिया जाएगा। अखलाक की हत्या इसलिए कर दी जाएगी कि वो गाय के नाम पर कि भाई उसका फ्रिज में गाय का मैडम आपसे कह रहा हूँ कि आप घर में खा सकते हो लेकिन बाहर नहीं खा सकते गाय का मांस। ये इनका दोगला आचरण है। गाय को मर के ही तो मांस बनेगा, वो चाहे घर के लिए मारो चाहे बाहर के लिए मारो। अभी ये बंगाल में जाकर खूब बीफ खा रहे थे, खूब मछलियां चटकारे ले लेके खा रहे थे, और उसी के लिए ये यहाँ पर क्या ड्रामा करते हैं। तो ये सत्ता की जो हवस है इनकी, ये कुछ भी करवाने के लिए इनको बेबस करती है। और फिर जब ये पकड़े जाते हैं तब ये बयान देते हैं कि वो तो सदा सदैव से हम लोग जो है गौरक्षक रहे हैं और ये रहे हैं, वो रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये केवल सत्ता के लोभी और सत्ता को हथियाने के लिए आम जनता को, जो बेचारी गाय से भी सीधी है, उस जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और खास करके उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में नहीं बोल सकते, गोवा में नहीं बोल सकते, ईस्टर्न इंडिया में नहीं बोल सकते, यहाँ बोलेंगे क्योंकि यहाँ मूर्खों का साम्राज्य है। मैडम, योगी जी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कुछ मौला मौलवी ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो वो करें राष्ट्रीय माता घोषित करो, तो वो कह रहे हैं कि घोषित करने की क्या जरूरत है, ये तो जन्म जन्मांतर से हमारी माता है, हमारा उनका नाता है, तो क्या जरूरत है घोषणा करने का। योगी जी तो मना कर दिया, हमें घोषणा करने की जरूरत नहीं। ये नाता जो है अभी बना है, अभी 10, 12, 15 साल से बना है, उससे पहले तो नाता नहीं था। उससे पहले तो आप रामायण पढ़ लीजिए, तुलसीदास की रामायण तो रामचरितमानस है, आप उसमें पढ़ लीजिए ना, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में किस किस की बलि दी गई है, और दूसरे वेदों में पढ़ लीजिए कि किस किस की वहाँ पर हवन में, यज्ञ में किस किस की आहुति दी जाती है। ये जो इनका जो खोखलापन है, दोगलापन है, ये आज इस बात से भयभीत हो गए हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करने का मतलब है कि बीफ एक्सपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चला गया है, और जिसके जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक योगी का चोगा पहनकर घूमने वाला आदमी आज गाय को राष्ट्रमाता डिक्लेयर करने के नाम पर कैसे थर-थर कांप रहा है। थर-थर कांप रहा है वो, क्योंकि उसे पता है राष्ट्रमाता घोषित, राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मतलब क्या होगा कि आप उसे बेच नहीं सकते। ये बीफ जो बन रहा है, क्या गाय को मारे बिना बिक रहा है? कहाँ से आ रहा है बीफ? बीफ को कोई क्या कोई मुसलमान ही बना रहा है? सारे हिंदुओं की फैक्ट्रियाँ हैं, जैनीज की फैक्ट्रियाँ हैं, और ये RSS वालों की फैक्ट्रियाँ हैं। और वो गाय के बिना कैसे बीफ बनता है? वो सारा जो गायों को गौशालाओं से या इधर उधर से पकड़ के ये जो ड्रामे दूसरों के लिए कर रहे हैं, खुद ये गाय को मारकर अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं। मैडम, जगजीवन राम ने एक बयान दिया था पहले पार्लियामेंट में कि ब्राह्मण पहले गौ मांस का भक्षण करते थे, कितना सत्यता है मैडम? देखिए, हम अगर इस बात के लिए विवादों में ना फंसे, असल बात जो वैज्ञानिक सत्य क्या बताता है, वैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक तथ्य क्या बताते हैं कि हम में से
ज्यादातर लोग सब कुछ खाते थे, सब कुछ खाते थे, क्योंकि जब सर्वाइवल के लिए भोजन नहीं होगा, इतने तो पेड़ पौधे और वो सब तो नहीं थे ना कि इंसान उन्हीं से गुजारा कर ले। एक समय ऐसा भी आया होगा कि जब जो छोटे मोटे जानवर हैं इनको मार के इंसान खाता रहा, और बड़े बड़े जानवरों को भी मार के जब एक सामूहिक रूप से उनका भक्षण किया जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे तथ्यों ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये साबित किया है। लेकिन ये अगर जगजीवन राम जी ने कहा है तो उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा होगा, क्योंकि वो भी एक बड़े विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च करके बताया है कि हिंदू खाते थे। और भाई पहले तो कोई हिंदू मुस्लिम और सिख और ये कुछ था ही नहीं, आदि मानव तो आदि मानव था। वो वेदों का रेफरेंस दे रहे थे मैडम वो। हाँ, तो वेदों में भी अगर ये देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्सी इस बात पर बना दी गई है कि वेदों में तो ये गलत व्याख्या कर रहे हैं वेदों की। नहीं, ये वेदों में बिल्कुल है, वेदों में ये बिल्कुल बात है, तभी तो ये बाहर आई है। ऐसे किसी में कैसे हिम्मत हो सकती है? ऐसे मैं कैसे कह दूं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी है, पूरा वेद पढ़े ये तो मैं दावा नहीं करती, लेकिन हाँ मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, उसमें ये जरूर जाना है कि आज जिस तरह का बवंडर ये खड़ा किया जा रहा है, ये केवल सत्ता की रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। वरना आदि मानव के रूप में और उस प्राचीन युग में भी अगर हम जाते हैं तो मानव अपने सर्वाइवल के लिए भैया किसी को भी मार के खाता था। घोड़ा भी खाता था, बकरी भी खाता था, भैंस भी खाता था, गाय भी खाता था, सब कुछ खाता था। तो क्या आज हम ये कह दें कि नहीं नहीं, हम तो बहुत ही पवित्र शुरू से जो सनातन के वो रहे हैं और हम ही ऐसे हैं जिन्हें गाय नहीं खाई? सब कुछ खाया है भाई, हमारे पूर्वज जिंदा ही नहीं रह सकते थे अगर जो प्रकृति ने चीजें दी हैं। ये जो फूड चेन बनी है, फूड चेन में अगर हमको ये कह दे कि भाई बिना इसके जानवरों के ये पूरी मानवता अगर मानो शाकाहारी हो जाए, तो शाकाहारी होने का मतलब है कि इस पृथ्वी पे जितने पेड़ पौधे और जो वनस्पतियां हैं वो शायद बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी। वो तो कारण ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई सी फूड पे डिपेंड है, कोई मीट पे डिपेंड है, कोई शाकाहारी है। अब हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी अवेलेबिलिटी पे है। अब यहाँ उत्तरी भारत में मछलियाँ नहीं मिलती और सी शोर पे मिलती है, तो सी कोस्ट पे रहने वाले लोग खाएंगे, वो सी फूड खाएंगे, लेकिन प्रोटीन का उनके लिए बहुत अच्छा और सस्ता आ रहा है। लेकिन कोई यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर नाक चढ़ाने लगे कि अरे हम तो कभी नहीं खाते और भाई ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है, तो ये उनकी मूर्खता है। मैडम हाँ, एक चीज और साफ समझ रहा हूँ मैडम कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका में ये जंग चल रहा है उसकी वजह से भारत में भी महंगाई, तेल का दाम, गैस का दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, लेकिन मुसलमान को तो टाइट हो रहा है, मुसलमान तो मारे जा रहे हैं। ये ऐसी बात कहने वाले निरे मूर्ख लोग हैं, निहायत ही घटिया और अमानवीय लोग हैं, जो जिन्हें ये नहीं पता, जिन्हें ना इतिहास, ना ज्योग्राफी, ना मानव जीवन, ना उन्हें किसी सिद्धांत का पता है। वो केवल मानव के रूप में राक्षस लोग घूम रहे हैं। पहले हम पढ़ते हैं ना रामायण महाभारत में या प्राचीन ग्रंथों में कि राक्षस होते थे, वो राक्षस कोई और नहीं थे, इस समाज में ऐसी प्रवृत्ति के लोग ही राक्षस थे। जहाँ 1 करोड़ के करीब गाजा पे मारे गए, इजराइल के द्वारा गाजा में मरने वाले बच्चों, महिलाओं और छोटे मतलब दुधमुहे बच्चों की मौत पर कोई जश्न मना सकता है क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए मारे गए तो बहुत अच्छा हुआ, या ईरान पर अटैक हुआ और यहाँ पर मिठाइयाँ बंटने लगे और यहाँ पर पटाखे चलने लगे कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है या मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो इससे बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान दुनिया में नहीं हो सकता। क्योंकि मानव मूल्यों से विहीन तो वो है ही है, वो तो भारतीय हितों के भी विपरीत है। क्योंकि भारत और ईरान प्राचीन रूप से अपनी संस्कृतियों में लंबे समय से आदान प्रदान करने वाले दोस्त रहे हैं। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत की सीमा सीधी ईरान के साथ मिलती थी और ईरान के बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे रहन सहन, खान पान, भाषा बोली, हमारे आचार व्यवहार बहुत सारे ईरानियों से मिलते हैं। एक हमारे मतलब सदियों से हमारा जिगरी दोस्त जो हमें हर मुसीबत में बाहर करता रहा, चाहे यूएनओ में पाकिस्तान के खिलाफ कोई डिसीजन हुआ, चाहे वो सस्ता तेल देने की बात हुई, अगर कहीं पर भी कोई मुसीबत आई तो ईरान हमारे दोस्त के रूप में साथ खड़ा रहा। उसी ईरान को के ऊपर जब मुसीबत आई तो हमने न केवल मुंह फेर लिया बल्कि हमने एक बहुत ही कायरता का और घटियापन का एक मैसेज दिया। और ये जो
ये जो अंधभक्त जिनके अंधी पट्टी नहीं बंधी है, इनकी आंखें फूट गई। वो ये नहीं समझ रहे कि अगर ईरान हमें इतना सस्ता तेल दे रहा था, वो 60 रुपए की 100 रुपए की चीज़ को हमें 40 रुपए में दे रहा था, वो हमारा जो इंश्योरेंस है वो भी खुद पे कर रहा था, जहाज का किराया भी वो खुद दे रहा था। अरे इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए था? वो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी एप्स्टीन फाइल खोल दूंगा, मैं अडानी को जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म उगाड़ दूंगा। तो हमने कहा महाराज आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, आपके चरणों में हम दंडवत करते हैं। ईरान को क्या हम तो नेस्तनाबूद करने में मदद करेंगे। वो 2 दिन पहले जाके तो सर्वोच्च सम्मान लेकर पहनकर आते हैं। हम भारत के मुंह पर काली पोतने का काम हम करते हैं कि उसे युद्ध अगले ही दिन वो जाकर ईरान पे अटैक करता है। मैडम आपसे एक और जानना चाह रहा हूँ, हमें दरअसल समझाएं कि यहूदी कौन होते हैं, और जिस तरह से भारत माता है तो पिता इजराइल है, तो ये मोदी जी जो फादरलैंड कर रहे हैं वो यहूदियों के लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं। देखिए फादरलैंड मदरलैंड की शादी इन्होंने कब इजराइल से करवा दी, भारत माता की शादी कब इन्होंने इजराइल के साथ कर दी, ये यही जाने। भारत एक महान संस्कृति वाला ऐसा प्राचीन देश है जिसके बराबर के देश विश्व में बहुत कम है। या तो ईरान की संस्कृति या चीन है या इस तरह के देश हैं। ये जो इजराइल जो कल पैदा हुआ है 1945 के बाद पैदा हुआ है, उस इजराइल को आप फादरलैंड बनाएंगे? वो यहूदियों के लिए करें मैडम। वो देखिए यहूदी कौन थे आप जानते हैं? यहूदी इस पूरे विश्व में फैले हुए लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। उससे पहले की कहानी तो खैर बहुत लंबी है, क्योंकि ये तो क्रिश्चियनिटी और यहूदियों का जो झगड़ा लंबे समय से चला वो एक कहानी है। लेकिन यहाँ पर हम नटशेल में ये कहना चाहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने यहूदियों पर अन्याय अत्याचार किए, गैस चैम्बर्स में उनको मारा, तब आप जानते हैं आरएसएस किसके साथ था? तब आरएसएस हिटलर का हितैषी था। हिटलर की आइडियोलॉजी पर बेस्ड आरएसएस संगठन बना था। तब ये यहूदियों के दुश्मन थे। देखिए कैसे मौका परस्ती है। आज जो उसे फादरलैंड कह रहे हैं यहूदियों को, ये उस समय यहूदियों के दुश्मन थे। ये यहूदियों के कत्लेआम पर तालियां बजा रहे थे और उस समय ये भरतनाट्यम कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि यस हिटलर बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक कम्युनिटी को खत्म कर रहा है, जैसे कि हम अपने देश से मुसलमानों को खत्म करेंगे वैसे यहूदियों को खत्म कर रहा है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जब खत्म हो गया तो इन्होंने पाला बदल लिया। फिर इन्होंने देखा इजराइल जो है वो अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है और इजराइल के बिगड़ैल पालतू पिल्ले के रूप में वो भौंकता है इस पर। यहूदी एक देश बना दिया इजराइल, और वो 56-57 जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर भौंक रहा है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ हो गए, यहूदियों के साथ हो गए। तो ये देखिए कैसा, मतलब इनकी बेशर्मी का आलम देखिए कि एक कम्युनिटी जिसको मारने पर काटने पर पूरे विश्व में उसके लिए हाहाकार था, और पूरा विश्व उनके साथ खड़ा था यहूदियों के साथ उस समय, ये उसके खिलाफ थे। आज जब पूरा विश्व यहूदियों के विरोध में, इजराइल के विरोध में, यहूदियों के विरोध में नहीं, क्योंकि किसी भी कास्ट क्रीड और कम्युनिटी का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, हम भी आज नहीं कर रहे हैं। आज हम यहूदियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इजराइल के नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, इजराइल की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो साठगांठ तुम दुष्टता के आधार पर जो अपना एक गठबंधन करते हो, वो तुम्हारी नीचता को दिखाता है, तुम्हारी नीची सोच को दिखाता है, तुम्हारे घटिया अमानवीय मानव विरुद्ध आचरण को दिखाता है, और इसीलिए तुम उसे फादरलैंड का तमगा दे रहे हो। भारत स्वीकार नहीं करता है। भारत माता का कोई पति नहीं बन सकता। भारत माता सर ऊंचा करके पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो एक निरंतर अविरल बहती हुई संस्कृति कायम रखे हुए है। मैडम देश में 2 तरह के कानून क्यों चल रहे हैं? अगर कोई मुसलमान अपराधी है, आतंकवादी है, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है। अगर कोई हिंदू आतंकवादी है, अपराधी है, तो उसको टांग में मारा जाता है। इस तरह से क्यों 2 तरह के कानून है देश में? देखिए 2 तरह के क्यों, यहाँ तो हर एक इंसान जो सच की बात आवाज उठाएगा, जो सही बात बोलने के लिए इनको दिखाई देगा, ये तो उसी को नेस्त नाबूद करने के लिए आवाज उठाते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट करके, ये तो हिटलर के समर्थक है ना, ये तो हिटलर की औलाद है। हिटलर के सिद्धांत के आधार पे ही तो इन्होंने आरएसएस की स्थापना करी थी। हिटलर तो 1918-19 में इसमें आया था सत्ता में, और इन्होंने 1925 में बनाया। उसकी जो
ब्लैक कैट्स और वो सब थे, उनके बेस पे इसने उनकी जो गेस्टापो फौज थी उसी के जैसे इन्होंने आरएसएस संगठन बनाया हुआ है। तो जब ये उसके समर्थक बनकर मानवता के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होकर उस विचार को लेकर सत्ता चला रहे हैं, तो ये एक कम्युनिटी विशेष को, न केवल मुसलमानों को, ये जैसे ही मुसलमानों का यहाँ से सफाया करेंगे या वो बेचारे बिल्कुल शांत हो जाएंगे या वो नागरिकता से विहीन कर दिए जाएंगे, तब इनका नंबर आएगा दलितों पर, आदिवासियों पर, क्रिश्चियनों पर भी मुस्लिम के साथ ही ये निपटा देंगे। लेकिन सबसे भयंकर बात यह है कि ये उस समाज को ही बर्बाद कर देंगे जिस ताने बाने को लेकर हमारी संस्कृति गर्व महसूस करती थी कि यहाँ पर जितनी भी बाहर से आने वाली जातियां इस मेल्टिंग पॉट में मेल्ट होकर एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में ये देश विकसित हुआ। बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी संस्कृतियां, चाहे वो आदिवासी लोगों की या चाहे वो बाहर से आने वाले अफगान, पठान या दूसरे देशों की, ईरानी और इराकी जो भी लोग यहाँ पर आए, तो वो सारी की सारी बहुलता एक सुंदर गुलदस्ते का निर्माण करती है, एक सुंदर बगिया बनाती है। लेकिन आज इस बगिया को उजाड़ने का काम, मुस्लिमों को बुलडोजर चला देंगे उनके घर पे, उनको गोलियों से उड़ा देंगे, उनकी इतनी सी किसी गलती को पूरी कम्युनिटी में प्रोपेगेट करके उनको ही पूरे देश के समाज के अंदर एक तरह से गुनहगार साबित करने में लग जाएंगे। और वही काम, उससे भी बुरे काम, जब पूरा का पूरा एक क्रिमिनल समूह कर रहा है, एक क्रिमिनल ग्रुप है जिसको कि ये पाल पोस रहे हैं, वो जो कहीं जाकर अटैक कर देते हैं, कहीं दो बच्चे बच्चियां बैठे हैं उनको जाकर ये प्रताड़ित करते हैं, कहीं पर ये लव जिहाद के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर ये आतंक फैलाते हैं, उनको ये पाले पोसेंगे। उन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी ये करते जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, लेकिन नशा करा के ये एक कम्युनिटी विशेष के लोग। मैडम आप लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में स्लोगन चलता है कि दिल्ली में सब चलता है। अभी मालवीय नगर में एक हादसा हुआ, होटल में 21 लोग मर गए। तो जब ये हादसा बड़ा होता है तब सरकार जगती है। अब जितने होटल खुले हुए हैं अब वहाँ पर सब खाली कर रहे हैं, होटल जितने मालिक हैं सब खाली करा रहे हैं क्योंकि वो कानून के हिसाब से नहीं बने हैं। तो क्या सरकार जब हादसा होता है तभी जागती है? देखिए, क्या ये सरकारें कानून के हिसाब से बनी है? जब एक असंवैधानिक तरीके से SIR के लूट करके या मान लो उसमें जो आपकी वोटर लिस्ट में से नाम गायब करके या EVM करके या मान लो दादागिरी करके या डरा धमका के वोट लेकर जब आप सत्ता में जाते हैं तो उसका ऋण भी तो चुकाते हैं ना। जो जिस तरीके से सत्ता में जाएगा वो उसी तरीके से उसका रिटर्न भी देगा। अगर वो भयंकर रूप से आज ये हादसे हो रहे हैं तो इनका जिम्मेदार ये व्यवस्था है, क्योंकि इस व्यवस्था में आप कुछ भी कानूनी नहीं पाएंगे और कानून का पालन करने वाले लोगों पर ही अन्याय अत्याचार होगा, उन्हीं के घर तोड़े जाएंगे, उन्हीं को बेघर किया जाएगा। अभी देखिए ना, क्या किसी ऐसे जगह पर आप बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं जो कि अमीरों का वास है, जहाँ पर हाँ गरीबों की झोपड़ियां हैं, गरीबों के घर तो वो अवैध बन गए। और अब ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में 1.5 घंटे बाद सहायता पहुंची है, जहां पर आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैडम खास बात है वहाँ मुसलमानों ने आकर गद्दा बिछाया, अपने यहाँ से 20-30 हजार लाके गद्दा बिछा दिया, उनका कोई चटना है। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, उस सरकार को भी और मुसलमानों के विरुद्ध बयान देने वाले इन सत्ता में बैठे लोगों को भी, जो ये साधु के चोगे में राक्षस बैठे हुए हैं ना, और जो रोज मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे और हम गौ माता के ऊपर जो फालतू की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ये पूरा का पूरा एक तमाचा ही नहीं, सीधा जूता पड़ा है। क्योंकि उन लोगों ने ना अपना पैसा देखा, ना अपना घर देखा, ना अपनी जान देखी, लेकिन जो मुसीबत में फंसे लोग थे उन्हें बचाने के लिए वो छत से कूद खिड़कियों से जो लोग लटक रहे थे उनके लिए गद्दे बिछाए। वो हजारों, कई हजार, 50,000 रुपए का नुकसान या हो सकता है लाखों का नुकसान उन्होंने उठाया, लेकिन आज तक नहीं कर रहे हैं। और ये एक निक्का पैसा भी किसी के लिए खर्च करने से पहले, ये निक्का पैसा बिना खर्च किए ही करोड़ों कमा लेंगे झूठे मूठे वो करके। जैसे अभी चारों मैडम तो भंडारा भी करते बहुत, जय श्री राम बोलो तब आपको भंडारा खिलाएंगे। भंडारे में भी ये किसी को रोटी देने से पहले उससे कहते हैं कि तू मुसलमान है, तू भाग जाए यहाँ से। वो महिलाओं का देखा था पीछे हमने कि वो बेचारी आई है, वो खाना खाने के लिए जैसे प्लेट हाथ में लेती है कि तू मुसलमान है, तू जा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं इनकी, ये अमानवीय है। और आज इस व्यवस्था से चिपके हुए लोग, क्योंकि ये सारी व्यवस्था पूंजी पर आधारित व्यवस्था सड़ चुकी है, गल चुकी है, अमानवीय हो चुकी है, और आज इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंके बिना
ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुस्लिम सुरक्षित है, ना दलित, ना आदिवासी, ना बहन बेटियां और ना ही कोई साधारण मानव। आज सबके ऊपर आतंक और सबके ऊपर परेशानियों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन इनके जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान को चूड़ी टाइट हो रही है तो इसलिए हम महंगाई झेल लेंगे। अरे तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी, तुम्हारी पीढ़ियां धिक्कारेंगी, जैसे जर्मनी की पीढ़ियों ने अपने उन बुजुर्गों को धिक्कारा जिन्होंने हिटलर के दौरान, हिटलर की तानाशाही के दौरान हिटलर का विरोध नहीं किया था। उसी तरह से आज अगर इस व्यवस्था के विरोध में जनता नहीं खड़ी होती है तो ये जो युवा आने वाली पीढ़ी है ये धिक्कारेगी। तुम्हारे मुंह पर ये कालिक है कि तुम एक तानाशाह सरकार जो अमानवीय तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे पड़ी है, जो ईरान जैसे देश, रूस जैसे देश जो सदियों से हमारे मित्र रहे हैं, उनके खिलाफ आचरण करती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पाप ढके रहे। पाप करके बैठे हैं ये सत्ता में, चाहे वो चाइना में पाप करके आए हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल के पाप दबे पड़े हैं, और चाहे वो कहीं और सत्ता में आने के लिए पाप किए हैं, चाहे पेगासस के जो छुपा छुपा के ये कैमरे लगा के और जिस तरह से ये काम करते हैं, उन सब के विरोध में आज जनता को पता भी चल चुका है और जनता जाग भी चुकी है। तो इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंके बिना जनता का मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, और उसी के लिए आपको और हमें जनता को जागरूक करना चाहिए। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो साथियों आप देख सकते हैं कि आप अगर 100 किताब पढ़ेंगे तब कोई एक चीज़ का उत्तर मिलेगा, लेकिन मैडम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रही है पहले, तो आप इनका विचार और हमारा प्रयास कैसे देखते हैं। आपसे शिकायत भी है, निवेदन भी है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आपका एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है, तो आपको कमेंट करना जरूरी है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे, हमें आर्थिक मदद भी दे, और ये जो सब्सक्राइबर के बटन बगल में ज्वाइन बटन है उसको दबाएं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी क्षमता हो, हमें मदद भी करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, दिल्ली।